दोस्तों ये इतने सारे बड़े बड़े और देखिए इसको भी हमारे सोनू भाई ने रेस्क्यू किया था। ये देखिएगा हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम फिर से जंगल में आए हैं और यहाँ पर कई सारे सांपों को हम एक साथ लेके आए हैं। दोस्तों सर्दी का सीज़न था, मौसम काफ़ी ख़राब था, हर रोज़ सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी। तो आज कई दिनों के बाद मौसम साफ़ हुआ है, धूप निकली है, तो हम ऐसे साफ़ मौसम में इन सांपों को छोड़ने के लिए आए हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे सांप हैं और इन सभी सांपों को यहाँ आज़ाद करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमारे पास 2 सांप बेहद जहरीले हैं, जिनको आप अच्छे से जानते होंगे। भारत में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। एक तो दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है और दूसरा है रसल वाइपर। दोस्तों ये रसल वाइपर हमारे यहाँ पता नहीं अचानक से पैदा हुआ है, अभी 1-1.5 साल से उसका देखा जा रहा है। और जो भी जहाँ से भी ये सांप मिल रहे हैं वहाँ लोगों से बात की है कि आपने इस सांप को पहले यहाँ कभी देखा है, तो लोग कहते हैं नहीं, मैंने इस सांप को ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर, ये मैंने अभी पहली बार देखा है। तो दोस्तों ये सांप अभी यहाँ पर हमारे क्षेत्र में नया पैदा हुआ है, अब हो गया है, तो चलिए इसका अभी हमें सामना करना ही है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सांप हैं और एक हमारे पास बड़ा अजगर सांप है। तो ये इस तरह से कई सारे सांप हैं, तो सबको आज़ाद करते हैं बारी बारी और दिखाते हैं आपको। और मिलिए आज हमारे साथ हमारे फॉरेस्ट के ऑफिसर भी हैं। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार शर्मा है, वन विभाग से हूँ मैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नरोरा। पवन जी के साथ आया हूँ आज। और दोस्तों इनसे मिलिए, ये हमारे यहाँ पर अभी नए आए हैं साहब जी। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ। डिवाई रेंज से हम स्टाफ हैं दोनों, मैं और सर। और आज सांप छोड़ने की प्रक्रिया में हम आपका पूरे जो भी हमारा विभागीय सहयोग है वो आपको पूर्ण रूप से दिया जा रहा है। हाँ तो दोस्तों वैसे तो हम अपने क्षेत्र के जो भी हमारे यहाँ पर जो वन विभाग ऑफिसर हैं वो सब इतने अच्छे से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ तारीफ़ के काबिल होती है वो करनी भी चाहिए। और दोस्तों ये लोग अगर कोई भी कैसी सूचना आती है तो ये उसको अंजाम देते हैं और समय से पहुंचने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों देखिए आज हमारे साथ भी इन बेजुबानों को छुड़वाने के लिए यहाँ पर ये आए हुए हैं हमारे साथ जंगल में, और इन्हीं की मनपसंद जगह है दोस्तों ये, और अपने ही एरिया के अंदर आती है ये। तो यहाँ पर काफ़ी बेहद एरिया आप देख सकते हो, और जहाँ ये काफ़ी ऐसी जगह है ये जहाँ इन जीवों को छुपने के लिए जगह मिल सकती है खूब अच्छे से। दोस्तों वैसे तो अब आबादी इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है कि क्योंकि कोई भी ऐसे जंगल और वन अब बचे नहीं हैं, लेकिन जो भी जगह बची है उनको संभाले हुए है वन विभाग अपने उस पर लगा हुआ है अपने कार्य पर कि अब ज़्यादा जो वनों की तरफ नुकसान ना पहुँचे, तो उसको रोकने के लिए अपनी कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। तो चलिए अब जो भी जगह बची है इस जगह पर बारी बारी सांपों को छोड़ते हैं। आज हम ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत ही कम समय में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज हमारे पास कितने सारे सांप हैं, आइए। तो दोस्तों कुछ सांप हमारे सोनू भाई ने रेस्क्यू किए हैं, ये इनसे मिलिए। ये हमारे सोनू भाई हैं, तो इन्होंने कुछ सांपों को रेस्क्यू किया है और कुछ सांपों को हमने किया है। तो देखिए काफ़ी सारे रेड स्नेक हैं, 2 तो देखिए एक ही डब्बे के अंदर ये रहे और 2 ये रहे। तो दोस्तों 4 तो ये रहे और इनके भी अलावा काफ़ी सारे हैं। ये टोकरी पूरी भरी हुई है। तो चलिए दोस्तों इनको चारों को एक साथ आज़ाद करते हैं यहाँ, ताकि ये अपना ठिकाना यहाँ पर कोई ढूंढ लें। तो कैमरामैन सीन को लीजिएगा, ये चारों गए जंगल में। हाँ कोई नहीं, ये भी अपनी जगह ढूंढ लेगा। अब दिखाते हैं आपको ये ढेर सारे सांप, और इनको हम करते हैं यहाँ पर आज़ाद। कैमरामैन देखिए किस तरह से ये पूरा टोकरा भरा हुआ है। तो दोस्तों ये इतने सारे बड़े बड़े सांप हैं, अब मैं रोकने की कोशिश करूंगा कि ये इधर साइड में ना जाके अपने उधर ही जंगल में जाएं। और देखिए
किस तरह से ये सारे सांप जा रहे हैं और कुछ सांप ये रह गए हैं। देखिए कोई किधर चढ़ रहा है, कोई किधर चढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये जंगल को फिर से सुंदर बनाने के लिए हमने इनको जंगल में आज़ाद किया है। ये गलती से आबादी की ओर पहुंच गए थे, तो आबादी में से ला करके इनको फिर से हमने इनकी दुनिया में आज़ाद कर दिया दोस्तों। अब इसके बाद में हमारे पास और भी ख़तरनाक सांप हैं, उनको भी हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए आइए। तो दोस्तों अब जो सांप हमने ये रेड स्नेक छोड़े थे, ये सारे सांप बिना जहर वाले होते हैं। जैसे कि हम हर वीडियो में बता चुके हैं कि जो रेड स्नेक घोड़ा पछाड़ नाम का जो सांप है दोस्तों, बिना जहर वाला होता है। इसके काटने पर कभी भी किसी भी इंसान को कोई इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अगर जख्म ज़्यादा आ जाए तो दोस्तों उसको साबुन से धो करके और डॉक्टर के यहाँ जा कर के पट्टी करा लें, एक टीटी इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें। तो वो दोस्तों अब इसके बाद में दिखाते हैं एक और ऐसा जानवर है कि जिसके लिए भी लोगों ने काफ़ी अफवाह बना रखी हैं और बताते हैं कि ये भी बहुत जहरीला होता है और इसके काटने से इंसान बहुत तेज़ी के साथ मर जाता है। तो दोस्तों उस जीव का नाम है मॉनिटर लिजर्ड। ये भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं। देखिए ये काफ़ी बड़ा है। ये एक बिटोरे के अंदर घुस के बैठा था, जहाँ लोग इसको मारने के लिए बल्लिम से तैयार थे, लेकिन एक बच्चे ने हमारे यूट्यूब चैनल को देख करके और हमको कॉल करके बुलवा लिया और इसको मारने नहीं दिया। दोस्तों ऐसे बच्चों को मैं सलाम करता हूं कि हमारे देश के अंदर अब बच्चे भी इतने जागरूक हो रहे हैं। तो कैमरामैन सीन को लीजिएगा, हम इनको खिला रहे हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी सारे हैं और देखिए ये भी अपनी दुनिया यहाँ अपना घर ढूंढ लेंगे। ना ये जहरीले नहीं होते हैं। हाँ ये तो दोस्तों अब तक हमने ये मॉनिटर लिजर्ड भी आज़ाद कर दिया। अब हमारे पास क्या है देखते हैं और आपको दिखाते हैं। आइए। तो दोस्तों अब हमारे पास है एक बड़ा सा सांप, इंडियन रॉक पाइथन, जिसे हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग अजगर के नाम से जानते हैं दोस्तों। और देखिए इसको भी हमारे सोनू भाई ने रेस्क्यू किया था। ये देखिएगा काफ़ी बड़ा और मोटा लंबा तगड़ा सा सांप। दोस्तों इसकी भी एक खासियत है, मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों ये एक ऐसा सांप है, ये भी बिना जहर वाला होता है। ना 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 कुछ नहीं करेगा। ये सर्दियों में हर वक्त खाना नहीं खाते हैं। तो कैमरामैन सीन को लीजिएगा पीछे से चलो जाओ। तो दोस्तों अब इसके बाद हमारे पास है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे भारत में नाग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसकी पूजा भी की जाती है। नाग पंचमी का एक त्यौहार है हमारे देश के अंदर, वो काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जाता है। दोस्तों लोग घरों से दूध लेकर के, और एक कोई जगह होती है ऐसी जगहों पर जाते हैं दूध चढ़ाने के लिए। हालांकि ये बात सच है कि सांप जो है दूध को नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर अंधविश्वास इतना फैला हुआ है कि लोग मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल भी उनके लिए ये इस चीज़ का वो नहीं है कि विदेशों में लोग सांपों पर कितनी सारी पढ़ाई कर चुके हैं और कितनी सारी उनके बारे में जानकारी रख चुके हैं, लेकिन हमारा देश अभी भी ऐसा ही है दोस्तों। यहाँ पर लोग इसके लिए अपने देवी देवता मान लेते हैं और दोस्तों इसकी पूजा भी करते हैं, और ये नहीं जानते कि ये कितना जहरीला और कितना ख़तरनाक सांप है। अगर ये काट ले तो जान बचाना मुश्किल हो जाता है।
तो दोस्तों एक देखिए ये रहा। और दोस्तों सर्दी की वजह से ये थोड़े सुस्त है। इन दिनों ये एक शीत निद्रा अवस्था होती है, उसमें ये जो रहते हैं, देख लीजिएगा। और मुझे इसी चीज़ का डर था कि धूप ज़रा जोर की निकले तो ये सांप जो है अच्छे से अपना कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। हालांकि हम खुद भी थोड़ा लेट हो गए हैं, तो ये अब इनको जगह ढूंढने में काफ़ी दिक्कत तो आएगी दोस्तों। और ये काफ़ी एजेड सांप है, काफ़ी बड़ा सांप है, जिसे गांव घुसराना गैल से पकड़ा था दोस्तों। ये काफ़ी मोटा तगड़ा सांप है दोस्तों। देखिए इतने बड़ा कोबरा मैंने नहीं देखा है जितने बड़ा साइज़ का ये है दोस्तों। इतना बड़ा इसका मुंह है। कोबरा तो बहुत पकड़ते हैं हम, लेकिन जितना बड़ा इसका मुंह है और इतना बड़ा इसका हुड है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और तगड़ा कोबरा है। तो चलिए अब इसके बाद में दिखाते हैं आपको बहुत ही तगड़े तगड़े रसल वाइपर। तो चलिए उनको भी हम खोलते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों अब तक के उसमें ये सबसे ख़तरनाक सांप हैं। इन सभी से ज़्यादा खतरनाक सांप है तो ये है इंडियन रसल वाइपर। किसको या को आगे करते हैं? लाओ। तो दोस्तों इन सांप को खोलने से पहले ये कुछ जीव हैं, इनको हम आगे बढ़ा देते हैं। ये ठंड की वजह से थोड़े सुस्त हैं, तो इनकी हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए उनको हम एक सही जगह पर पहुंचाते हैं कि जहां ये सर्दी से भी बचे रहें। हाँ कोबरा का उधर को एक। ठीक ठीक ठीक। चलो जाओ आराम करने दो। तो दोस्तों देखिए उस जगह से थोड़ा सा हटके रसल वाइपर को छोड़ने का फैसला लिया है और यहाँ पर आज़ाद करते हैं। तो दोस्तों एक निकल चुका है और देखिए अटैक करने के पूरी तरह से मूड में है। इसके सर को घुमाना और दोस्तों गर्दन को फुला करके एक फुंकार देना, ये चेतावनी होती है इसकी कि अब मुझसे सावधान रहो, मैं किसी भी वक्त तुमको नुकसान पहुंचा सकता हूं। दोस्तों इसके जो वार करने की जो रफ्तार होती है बिजली से भी तेज़ रफ्तार मानी गई है और दोस्तों ये काफ़ी दूर तक उछटकर वार करने में सक्षम सांप है। और हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्नेक सेवर इसी सांप के काटने से मौत हुई है दोस्तों लोगों की। तो ये इससे सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये अटैक करने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ सांप माना गया है और ये आज हमारे पास कई सारे सांप हैं। तो दोस्तों एक ये रहा, इसको भी हम ऊपर की तरफ भेज रहे हैं। और एक दोस्तों ये रहा, 3 अब तक जा चुके हैं। और चौथा दोस्तों ये रहा, काफ़ी लंबा तगड़ा सा, और ये भी जाने की कोशिश कर रहा है। चलो ये चला जाएगा। और इसके अंदर जो अभी ये 2 सांप हैं उनको भी निकालते हैं।
आ रही है बस। तो दोस्तों देखिए, अब तक 5 रसल वाइपर को आज़ाद कर दिया है। अब ये 6वां इसके अंदर है। दोस्तों ये अपने आप में एक सीधी सीधी मौत है। कैमरामैन सीन को लीजिएगा। और लेकिन इनका हमारे पर्यावरण में होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये सांप जो है काफ़ी गंदे पॉल्यूशन को मुक्त करते हैं। तो इसलिए सरकार का खास जोर है कि कोई भी जीव अपनी प्रजाति से विलुप्त ना हो। हर जीव को कुदरत ने सोच समझ के बनाया है दोस्तों। और ये एक चक्र होता है, इसमें काफ़ी सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां आती हैं दोस्तों। तो एक जीव दूसरे जीव का आहार करता है, दूसरा उसको आहार करता है। तो एक चक्र बनाया है कुदरत ने इन सभी की प्रजाति को लिमिट में रखने के लिए दोस्तों। अगर किसी एक जीव को हटाते हैं तो दोस्तों उससे काफ़ी बड़ा जो है चक्र हमारा ख़राब होता है। कहीं ना कहीं उससे एक दिक्कत पैदा होती है और जिससे दोस्तों हर पूरे इसको पृथ्वी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है दोस्तों। अगर एक जीव भी विलुप्त होता है या एक पौधा भी विलुप्त होता है तो दोस्तों उससे हमें बदले में मिलती है एक बीमारी। दोस्तों इतनी सारी बीमारियां बढ़ने के और नई नई बीमारियां पैदा होने के एक ख़ास वजह यही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमसे ऐसी गलतियां हुई हैं कि हमने कुछ चीज़ों को विलुप्त कर दिया है और जिसके कारण बदले में हमें ये ख़तरनाक और नई नई बीमारियां मिली हैं जिनका इलाज भी दुनिया में अभी संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अब आपने तरक्की बहुत कर ली, लेकिन कुछ अपने पर्यावरण को बचाने के लिए भी और अपने इस धरती को कायम रखने के लिए कुछ ऐसे काम भी करना ज़रूरी समझें दोस्तों। जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है दिनों दिन, उनको भी थोड़ा अपने इंसानियत के नाते, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के नाते दोस्तों इनको रोकना होगा, इन पर कंट्रोल करना होगा। और जो भूमि दोस्तों दिन पर दिन हमारी जो बिल्डिंगों में घिरती जा रही है, इसको भी कहीं ना कहीं रोकना होगा। तो चलिए दोस्तों, यही कहूँगा। आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और कई सारे जीव जंतुओं को बचाते हुए। दोस्तों बचाने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो केवल इनकी हेल्प कर देते हैं। ये बेचारे गलती से कहीं आबादी के बीच में घिर जाते हैं और लोगों के बीच में तमाशा बन जाते हैं, तो हम इनको वहाँ से उठा करके एक सही जगह पर पहुँचा देते हैं। हमारा तो दोस्तों बस यही काम है। और दोस्तों बस बात, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।